आरक्षण, रिजर्वेशन सीट के लिए कॉलेज में, स्कूल में और नौकरियों में बड़ा मुद्दा देश में है। जाति के आधार पर आरक्षण हो, ठीक है, जो संविधान में प्रावधान है, जो कानून में प्रावधान है, जिन लोगों के लिए है, एससी, एसटी, बैकवर्ड, जिनके लिए जो प्रावधान है उसका तो पालन हो ही रहा है। लेकिन फिर भी हमेशा कहीं न कहीं से एक चिंगारी आती है और फिर से लोगों को एक तरह से जगाती है या भड़काती है, दोनों काम होता है। जिस तरह से पैसे के नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। आरक्षण, रिजर्वेशन सीट के लिए कॉलेज में, स्कूल में और नौकरियों में बड़ा मुद्दा देश में है। जाति के आधार पर आरक्षण हो, ठीक है, जो संविधान में प्रावधान है, जो कानून में प्रावधान है, जिन लोगों के लिए है, एससी, एसटी, बैकवर्ड, जिनके लिए जो प्रावधान है उसका तो पालन हो ही रहा है। लेकिन फिर भी हमेशा कहीं न कहीं से एक चिंगारी आती है और फिर से लोगों को एक तरह से जगाती है या भड़काती है, दोनों काम होता है। जिस तरह से पैसे के बल पर, वो भी एक रिजर्वेशन का खेल, जाति के आधार पर जो है उसकी लड़ाई, और जो चलता है कि महाराष्ट्र में भी आरक्षण दीजिए, वहां पर मराठा को भी दीजिए, इसकी बात होने लगती है। कभी कहते हैं भाई जाट समुदाय को भी आरक्षण दीजिए, मतलब जो आरक्षण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया और फैसले के साथ साथ थोड़ी टिप्पणी भी ये की कि धंधा है शिक्षा के क्षेत्र में, एनआरआई के नाम पर जो एडमिशन माने एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए और कहिए कि भाई प्रवासी भारतीय इस कोटे से बच्चे को एडमिशन दिया जाए। भारत के विश्वविद्यालयों में अपने अपने ढंग से इस बात का प्रावधान है कि भाई जो प्रवासी भारतीय हैं, यदि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां करते हैं तो उनके लिए कोटा हो सकता है। लेकिन लूप होल निकाल लिया लोगों ने। वो एनआरआई में दिखा दिया मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बेटा भतीजा, ये मेरा ये रिश्तेदार, और इसकी एडमिशन कर दीजिए इस नाम पर। वो एनआरआई का अपना ठप्पा लगाया, उसने कहा मेरे खाते में इसको दे दीजिए। उसी पर चंडीगढ़ में इस तरह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को लेकर के विवाद हुआ पिछले कुछ महीनों में। और डेंटल कॉलेज, वो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में आरक्षण की बात है। डेंटल कॉलेज और नॉर्मल जो एमबीबीएस चिकित्सा महाविद्यालय होते हैं उनके एडमिशन में अब वो जो छात्र जिसको कुछ करना था उसने अपना मुद्दा बना लिया, नहीं साहब हमें जो यदि डेंटल कॉलेज में हो सकता है तो हमारा एमबीबीएस में भी इसी तरह कोटे से हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उस पर विराम लगा दिया कि भाई आप इस एनआरआई कोटे के नाम पर इस तरह की कोई हेराफेरी आप नहीं कर सकते, या फिर आप हाई कोर्ट फिर से जाइए दूसरी धाराओं में। जिस तरह से आपने मांगा है कि हम ये समान हमारे लिए, वो दोनों के लिए एक कानून लागू होता है, तो वो चूंकि एक टेक्निकल इशू था, लेकिन उसके साथ जो टिप्पणी की, इसलिए मैंने इस मुद्दे को राजनीति से इतर सब्जेक्ट उठाने के जो मेरा प्रयास रहता है, मैं चाहता हूं कि लोग राजनीति से उभरे। राजनीति प्रभावित भी करती है और इस तरह के मुद्दों को राजनीति भी थोड़ा देखी अनदेखी करती रहती है। अब ये पंजाब में पैसों की कोई कमी नहीं है, विदेशी से कितने लाखों करोड़ों रुपए तो आता ही है। अब उसमें एडमिशन में वो ले लें, भैया हमें तो एनआरआई है, ये ले लीजिए, 50 लाख रुपए ले लीजिए, 1 करोड़ ले लीजिए, 2 करोड़ ले लीजिए। तो पैसे के बल पर डिग्री खरीदना और एडमिशन लेना क्या उचित है? ये मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, क्यों नहीं राजनीति में, मतलब चुनाव में उठता है? जम्मू कश्मीर के बच्चे यदि कहते हैं कि हमें एडमिशन नहीं हुआ, वहां कॉलेज खुले, ये चुनाव में वहां भी इशू है, इसलिए चुनाव इसके साथ चर्चा कर रहा हूं। हरियाणा में एक से एक मेडिकल कॉलेज खुल गए, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज भी हो गए। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद तो लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। हर प्रदेश में इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में सब लोग आते थे पहले सिफारिश करने के लिए, वहां के एडमिशन के लिए भी।
ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, प्रबंधन के कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, दूसरे नीचे के स्कूल खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि एनआरआई कोटे से हमें दे दिया जाए, और इसीलिए ये विवाद बहुत गहरा और पुराना भी है। पहले भी इस तरह के 1-2 प्रकरण आए हैं। और ये कहना भाई हमारे प्रवासी भारतीयों तो अभी प्रधानमंत्री होकर क्या है, अमेरिका में 15,000 20,000 की ऐसी भीड़ थी कि जो भारत में भी इस तरह के एक स्टेडियम में ऐसी भीड़ देख करके आप सोचेंगे अरे वाह चमत्कार है। ऐसी भारत में जो आते हैं वो अलग बात है, लेकिन विदेश में अमेरिका जैसे देश में, न्यूयॉर्क के इलाके में यदि वहां आना है तो एनआरआई का भारत के प्रति प्यार और भारत सरकार का उनके प्रति उदारता, भारत की जनता और उनके बीच में जो समाज, स्नेह, संस्कृति, पर्यटन, इन सब दृष्टि से इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पिछले रास्ते से है, और फिर याद रखिए इसी रास्ते से खालिस्तानी जो है वो भी कुछ अपना खेल करते रहते हैं। वो खालिस्तानी के नाम पर, जबकि वो कुछ होना नहीं है, कभी खालिस्तान तो कभी 10-100 जरब में भी उनको नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, वो तत्व अपने कुछ लोगों को मोहरा बनाने के लिए भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए कोर्ट से भी हट करके दूसरी बातें ध्यान देना चाहता हूं। कोर्ट का तो बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए स्वागत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा में धंधा और धंधे के बल पर, पैसे के बल पर आरक्षण सीटों का ये न हो, इस बात के लिए जो कहा है। आगे भी इस पर और चलेगा केस, तो फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। लोग तो मांग करते रहते हैं, पैसे का बल, पैसे की ताकत, बड़े बड़े वकील हैं भारत में, तो लाखों करोड़ों रुपया उनके पास है। तो जो लोग ऐसे हैं, इसीलिए उसमें दूसरा पहलू देखा जाए कि क्या विदेशी पैसा ऐसा तो इस फंडिंग से आकर के और ऐसे लोगों को उन्होंने एडमिशन दिला दिया, फिर उसका उपयोग किया कि साहब ये तो हमारा आदमी, इसको फिर जो हाँ कोई उपयोग करना हो तो उसकी जांच तो होती नहीं। खाली एनआरआई दिखाया, उसका पासपोर्ट वहां पर विदेश में रहने वाला है, भारतीय मूल का, ठीक है। तो विदेशी भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके सम्मान, उनके लिए अभी तो राष्ट्रपति कमला हैरिस बन सकती है ही, ब्रिटेन में भी पहले सुरख थे। तो ऐसी स्थिति में ये कि वहां हमारा प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, इस पर भी कोई, और भारतीयों के बल पर बने। भारतीय अब इतनी अच्छी लॉबी हो गई है वहां, जो पहले पाकिस्तान की होती थी, जो जूस की होती थी, जो चाइनीज की होती थी, अब भारत सबसे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है दुनिया में। तो उसका दुरुपयोग करने वाले तत्व भी शामिल होते हैं। इसलिए किसी भी ऐसे उससे एडमिशन, इसी तरह से नौकरियों की बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख नौकरी यहां दे देंगे, 2 लाख यहां दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, हर एक को 10,000 रुपया दे देंगे। अरे श्रीमान, नौकरी के घोटाले में ही तो जिन प्रदेशों में आप जो भाषण दे रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जिस तरह के महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर में तो होता ही रहा है। वो तो खुद ही फारूक अब्दुल्ला, उसमें तो हर चीज में ही घोटाले हो रहे थे, पैसा एडमिशन लेने के नाम पर, बाहर भेजने के नाम पर, बाहर से आने वाले के नाम पर। तो इसी स्थिति में वो जो घोटाला है, एडमिशन के लिए भी जिसने फीस दिया, प्राइवेट कॉलेज बना लिए नेताओं ने और उसमें फीस ले लिया। स्कूलों में भी थोड़ा सा बीच में कुछ नियंत्रण हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और नई शिक्षा नीति में तो और भी ज्यादा प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि आप परीक्षा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप परीक्षा देगा 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, रुक जाइए, फिर दे दीजिए। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ये जो धंधा है, ये तस्करी से भी ज्यादा खतरनाक है कि पहले एडमिशन दे दीजिए, फिर उसके बाद नौकरी दे दीजिए, उसके लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है। तो बिहार ही नहीं, देश के कई भागों में 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख लेकर के नौकरियों का जो सिलसिला है। भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तो भर्ती घोटाले में गए, और भर्ती घोटाले आप देख रहे हैं कितना दूसरे प्रदेशों में भी किस तरह से सामने आए हैं। और इसलिए ये कहना कि ये घोटाला नहीं है, लालू यादव भी भर्ती घोटाला, जो रेलवे भर्ती घोटाले में कर दिया, तो पहले डिग्री लेने में, अब तो कई व्यावसायिक क्षेत्र ये हो गया है जो विज्ञापन निकलते हैं कि आपको डिग्री दिला देंगे। हमें नहीं जानता कैसे उसको करते हैं वो लोग। यूनिवर्सिटी मुझे आज भी याद है, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के जमाने में बेसमेंट में यूनिवर्सिटी दिखाई गई थी, मैंने आउटलुक में छापा था, बेसमेंट में। तो ये राज है जब नेताओं, कांग्रेस नेताओं का तो ये था कि यूनिवर्सिटी दिखा दीजिए, एडमिशन दिखा दीजिए, पैसा कहीं और जगह कुछ खोल दीजिए दुकानें, कहीं कंप्यूटर सेंटर लगा हुआ है, कहीं उसी को कह दीजिए कि यूनिवर्सिटी का यही शाखा है। 40 ऐसी यूनिवर्सिटी अजीत जोगी के राज में बन गई थी जिसका कोई सिद्ध नहीं था। देश के कई मेडिकल कॉलेज ऐसे रहे हैं, खास करके कांग्रेस रिजीम में,
जिसमें एडमिशन के कई वहां उस फैकल्टी के टीचर प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर के नाम लिखे हुए रिपोर्ट, और वो मेरी रिपोर्ट नहीं, आईएमए की रिपोर्ट में, जांच कमेटियों की रिपोर्ट में, न्यायालय तक मामले गए हैं। एडमिशन में घोटाले, एनआरआई का घोटाला हो, पैसे का घोटाला हो, फिर फैकल्टी न दिखा करके मेडिकल कॉलेज में आपने 50 लाख रुपए लेकर एडमिशन भी ले लिया, करा दिया, और उसके बाद में पता चला उसको पढ़ाने वाला तो वो न आंख का न ठीक से एक्सपर्ट वहां पर है, न कान का एक्सपर्ट है, न पैर का एक्सपर्ट है। कुछ डॉक्टर है या वो किसी और अस्पताल में काम करने वाले 1 घंटे के लिए आ गए, जैसे स्पेशल विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स प्रोफेसर होते हैं दुनिया भर में, लेकिन कॉलेज में जितनी सुविधाएं हो वही ना हो और एडमिशन हो जाए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का मुद्दा है, इसलिए मैं मेडिकल की चर्चा ज्यादा कर रहा हूं कि जब ऐसी स्थितियां हो जिसमें ऐसा एडमिशन हो जाए, फिर वो लोग यदि डिग्री लेकर के फिर किसी अस्पताल में जाएं। मुझे एक बड़े दिल्ली के एक बहुत 5 स्टार जिसको कह सकते हैं, मैंने प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसके एक प्रमुख, जो पहले कभी बड़े सरकारी संस्थान में ही रहे, और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए यहाँ इतना है, चूंकि हम अपना काम करते हैं, लेकिन ये चूंकि कंपनी का अस्पताल है तो यहाँ कई ऐसे जो लोग भर्ती हो गए हैं एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए, जो ठीक से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक से चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वो सारा चेकअप मैं तो कर ही रहा हूँ, या हमारा सहयोगी, हमने तो कुछ अपने पास रखे हैं, क्योंकि होता है आपको कैबिन दे दिया गया, आप चूंकि कहीं से रिटायर हुए या कहीं काम कर चुके हैं, अब नहीं वहां कर रहे हैं सरकारी संस्थान में, तो प्राइवेट में वो अपनी विशेषज्ञता से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे बड़े नामी डॉक्टर है, दुनिया में उनका नाम है, बाहर उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर तैयार हो जाए जिनको ब्लड प्रेशर देखना ना आए, शुगर का बारे ठीक से जानना ना हो, लेकिन वो कोटे से आप डॉक्टर तैयार कर रहे हैं या डाकू तैयार कर रहे हैं। दवाइयों में हेरा फेरी की खबर भी आज ही, इसीलिए मेडिकल से जुड़ा हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बिल्कुल प्रतिबंध लगाता कि भाई जो सही कंपनियां हैं, जैसे सन फार्मा ने कह दिया भाई हमारी दवाई का ऐसा कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी दवाई हो, पैरासिटामोल सही तो, लेकिन उसकी अपनी कंपनियां, और भी कंपनियों ने दावा किया होगा, लेकिन ये नाम चूंकि भारतीय कंपनी का, विदेशी कंपनियां ऐसी कर रही हैं, उनके नाम पर बिहार जैसे राज्य में और उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में या दिल्ली के भी कुछ ऐसी जो गरीब बस्तियां होती है, उनमें नकली दवाइयों का भंडार तो होता ही है, लेकिन ऐसी दवाई जाकर केमिस्ट से ले लिया, आपने कहा पैरासिटामोल दे दीजिए, वो जबकि बैंड ऐसे कितनी ही 136 दवाइयों को तो सरकार की तरफ से 6 महीने से चल रहा है कि भाई ये दवाई इसका शुद्ध नहीं पाई गई, जांच में पाया गया इसमें जो केमिकल्स हैं वो ठीक से नहीं है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है। दुनिया में कहीं भी बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के, डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे के बिना प्रिस्क्रिप्शन जब तक नहीं देगा तब तक दवाई नहीं मिलती है। भारत में तो आप जाइए, कोई एंटीबायोटिक, अरे भैया दे दे, मामा जी, दादाजी, काका जी, अरे अभी लाएंगे, डॉक्टर का नाम लिख लो, कुछ भी, डॉक्टर शर्मा लिख लो, मेहता लिख लो, कुछ भी लिख लो, नीम हकीम वाला काम अलग है। तो ऐसे डॉक्टर के तैयार होंगे जो ठीक से जानते ना हो, और वो एनआरआई कोटे से आ जाए, वो आरक्षण कोटे से आ जाए, वो किसी कोटे से आ जाए, योग्यता न्यूनतम हो, नौकरी में भी योग्यता न्यूनतम हो, वो सबसे आगे बढ़ जाए। तो सवाल ये है कि हम समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्राथमिकता की बात करते हैं, हम दुनिया को, विश्व को सिखाना चाहते हैं कि हम नालंदा तक्षशिला की तरह से, जो हमारा भारतीय संस्कृति रही है, तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा को फिर से विश्वविद्यालय की तरह अच्छा सम्मानित किया जा रहा है। चंडीगढ़ बहुत अच्छा केंद्र है, ऐसा नहीं, जिंदल यूनिवर्सिटी है, देखिए इसी क्षेत्र में, या अशोका यूनिवर्सिटी बनी है, ऐसे कितने ही, जेएनयू का अपना महत्व रहा है, कभी विश्व भारती हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर स्थापित, वहां की अपनी प्रतिष्ठा रही है। देश के कई ऐसे विश्वविद्यालय आज भी हैं, वाराणसी का है, बनारस विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, कितने ही देश के हर जगह, जिसके प्रमुख केरल में, तमिलनाडु में, राजस्थान में ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी इस तरह के घोटालों से, पैसा देके, पैसा दो नौकरी खरीदो, पैसा दो एडमिशन लो, पैसा दो आरक्षण का फायदा उठा लो, भारत से लेकर विदेशों से जो ये पैसों का धंधा है, उसमें किसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाए, किसका दुरुपयोग हो, जिसने 50 लाख इन्वेस्ट करके ही सोचा कि ठीक है हम इसका गलत, इसको जब जो कहेंगे काम हमारे लिए करेगा। ऐसे दुरुपयोग होने के खतरे भी सुप्रीम कोर्ट ने उन सब पर ध्यान नहीं दिलाया है। लेकिन राजनीति से जुड़ा भी मुद्दा है, चूंकि चुनाव फिर है, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा के बाद वहां होना है, और ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरक्षण में खरीदी करके, घोटाले करके
न शिक्षा छात्र होना चाहिए, न ही ऐसे शिक्षकों की और डॉक्टरों की भर्ती होना चाहिए। एडिटोरियल में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटोरियल देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।